Hello, dear students. Welcome to OL Expert. OL Expert, that stands for Online Learning with Expert. And I am here to solve your queries, problems, complications, and doubts of physics. So, we were studying class 12th optics, and today we will discuss about one of the very useful instrument, and that is known as microscope. So, we are studying optical instruments, and today we will study about microscope. Microscope. क्या होता है माइक्रोस्कोप? माइक्रो मतलब बहुत छोटा, राइट? आप जब किसी बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं जो कि विजिबल नहीं होगा, आप जब नेकेड आइज से देखेंगे तो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, राइट? व्हाट इज द वर्क ऑफ माइक्रोस्कोप? इट इनलार्जेस द ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाई कर देता है उस ऑब्जेक्ट के साइज को जो बहुत ही छोटा साइज में होता है, राइट? सो वी कैन राइट दैट माइक्रोस्कोप microscope magnifies the size of the small object. So it magnifies the size of the small object. अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमें उसका एक साइज है, जैसे जैसे उसको हम अपने पास लाते जाते हैं वो हमें बड़ा दिखता जाता है, राइट? और एक डिस्टेंस पे आने के बाद दिखना बंद हो जाता है, राइट? यही तो होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम दूर से देख रहे हैं, जैसे जैसे पास लाते जा रहे हैं इसका साइज हमें बड़ा दिखता जा रहा है, और जितना बड़ा साइज होगा इसका उतना बड़ा हमें ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो जैसे जैसे पास ला रहे हैं साइज और बड़ा होता जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिख रहा है। फिर एक निश्चित डिस्टेंस तक आने के बाद ये फिर हमें दिखना बंद हो जाता है या ब्लर दिखता है, राइट? वो डिस्टेंस क्या कहलाती है? डिस्टिंक्ट विजन। यानी डिस्टेंस, वो विजिबल डिस्टेंस जहां तक हम देख सकते हैं वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट? जिसे हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं, राइट? नियर पॉइंट, और वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जैसे बुक है, आप बुक को पास लाते जाइए, ठीक? तो जैसे पास लाते जाएंगे आपको और ज़्यादा क्लियर वर्ड दिखेंगे, पर एक डेफिनिट डिस्टेंस तक लाने के बाद अगर आप और पास ले जाएंगे तो अब आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डिस्टिंक्ट विजन जो है, जो आपका नियर पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद दिखना बंद हो जाता है, ठीक? तो एक डिस्टिंक्ट विजन होता है, एक नियर पॉइंट होता है जहां तक हम देख सकते हैं। फार पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट। हम बहुत दूर तक की चीजें देख सकते हैं। हम यहाँ से देखते हैं, कई किलोमीटर दूर पहाड़ हैं उनको भी देख सकते हैं, तो वो हमारे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, पर हम उन्हें विजिबल, दोज आर विजिबल टू अस, राइट? लेकिन वो क्या है? वो फार पॉइंट है। नियर पॉइंट क्या है? जो हम जितनी पास की चीज दे सकते हैं। तो हम मैक्सिमम कहाँ तक का देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर माना गया है कि यही डिस्टिंक्ट विजन है। तो 25 सेंटीमीटर के बाद विजिबिलिटी कम हो जाती है, ब्लर दिखने लगता है हमको ऑब्जेक्ट, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि किस चीज पे डिपेंड करती है जो हमारी देखने की क्षमता है, विजिबिलिटी जो है, हमारा इफेक्टिवनेस ऑफ विजिबिलिटी, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो हमारी जो आई है, ह्यूमन आई है, उसकी देखने की जो कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? मान लो ये ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई है। अब हमें मालूम है कि ये पार्ट रेटिना है इसका, ठीक, जहां पे इमेज फॉर्म होती है, और कोई ऑब्जेक्ट इससे कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मान लिया हमने यहाँ पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक? तो इस ऑब्जेक्ट से इस पे कुछ एंगल बनेगा, ये एंगल बना, राइट? अब ये एंगल क्या कहलाता है? विजुअल एंगल, विजुअल एंगल। अब ये विजुअल एंगल किस बात पे डिपेंड करता है? इस ऑब्जेक्ट के साइज पे। इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट साइज,
मान लिया h है, तो ये हाइट पे, इसके ऑब्जेक्ट की हाइट पे डिपेंड करता है। साइज की बजाय हम हाइट लिखें, इसकी ऊंचाई जितनी है, right? तो इसकी हाइट पे डिपेंड करता है। अगर हाइट बड़ी है तो यहाँ पे एंगल बड़ा बनेगा, हाइट छोटी है तो एंगल छोटा बनेगा। और विजुअल एंगल जितना बड़ा या छोटा होगा, इमेज हमको उतनी क्लियर दिखाई देगी। जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा उतनी क्लियर इमेज दिखाई देगी, जितना छोटा विजुअल एंगल होगा उतनी इमेज हमें इजीली नहीं दिखाई देगी, राइट? तो अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट कोई हो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है बहुत ही छोटा, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है तो एंगल बहुत ही छोटा बनेगा, लगभग नेग्लेजिबल, तो हमें नहीं दिखाई देगा। जो विजुअल एंगल है अगर ये जीरो हो गए, यहाँ पे विजुअल एंगल अगर लगभग जीरो हो जाए तो हमें दिखाई नहीं देगा उतना छोटा ऑब्जेक्ट। अब उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना होगा। अब माइक्रोस्कोप क्या करेगा, इस एंगल को बढ़ाएगा, जो विजुअल एंगल है इसको बढ़ाएगा। अब अगर और बड़ा ऑब्जेक्ट हमें देखना, मान लो ये है, इसके ऑब्जेक्ट के हाइट को उसने बढ़ा दिया मान लो माइक्रोस्कोप ने, और अब ये ऐसा एंगल बनाएगा, तो अब ये विजुअल एंगल हो गया, और बड़ा विजुअल एंगल हो गया, तो और ज्यादा क्लियर इमेज दिखाई देगी। इसके लिए ऑब्जेक्ट के एक ऐसी इमेज बनाएगा माइक्रोस्कोप जो इमेज की हाइट ज्यादा होगी। ठीक, इसकी इमेज की हाइट ज्यादा होगी, और इस इमेज की वजह से इस पे जो एंगल बनेगा, उस एंगल, विजुअल एंगल की वजह से हमें ये दिखाई देने लगेगा छोटा सा ऑब्जेक्ट। समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो सपोज कि ये आई है, ठीक, और ये एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है। अब हम कुछ ऐसी सेटिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो, हमें वो इमेज बड़ी बन जाए। अगर मान लो इमेज इसकी बड़ी बन गई, तो ये इमेज की वजह से जब रेटिना पे एंगल बनेगा, विजुअल एंगल, वो बड़ा एंगल बनेगा। इसकी वजह से तो लगभग नेग्लेजिबल एंगल बन रहा था, लेकिन इसकी वजह से एंगल बड़ा बनेगा, और जब विजुअल एंगल बड़ा बनेगा तो ये इमेज हमें, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी, हम जान पाएंगे ऑब्जेक्ट कैसा है, राइट, क्या है। तो यही काम कौन करता है, माइक्रोस्कोप। तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप का काम क्या है, विजुअल एंगल को बढ़ाना। एनी हाउ, कैसे बढ़ाता है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को इनलार्ज करके बढ़ाता है, राइट। सो माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या काम करता है, माइक्रोस्कोप enlarges the image of small object so that visual angle can be enhanced, राइट, ताकि विजुअल एंगल को बढ़ाया जा सके। अब ये सेटिंग कैसे होती है ये समझते हैं हम, राइट। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये सेटिंग कैसे होती है। तो मेन काम क्या है हमारा, कि हमें एक ऑब्जेक्ट की इमेज को इनलार्ज करना है। हमने एक केस कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा था, जब इमेज फॉर्म करते थे कॉन्वेक्स लेंस से, तो एक केस हमने ये पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट को इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रख दें हम, राइट। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस, जो इस लेंस का फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में रख दें, तो क्या होता था, कि यहाँ पे जाके ऐसे जाती थी, राइट, और एक ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती थी जो, वो अनडेविएटेड जाती थी रे, राइट। इस तरह से रेज जाती है। अब ये देखो कहीं पे मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, दीज रेज आर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इसकी इमेज फॉर्म करने के लिए हमें इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी यहाँ कहीं एक्सटेंड करने पे यहाँ कहीं इमेज मिलेगी, राइट, ये इमेज मिलेगी हमें।
इसको थोड़ा और उधर बना लेते हैं फोकस को, ये फोकस है मान लिया। तो इसकी इमेज कहाँ मिलती, अवे फ्रॉम फोकस, यहाँ पे मिली, ये इमेज है। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो इसकी इमेज जो है ए डैश बी डैश, ये फॉर्म होती है। अब इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये इमेज इनलार्ज्ड है ना, इनलार्ज्ड है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। इनलार्ज्ड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो अगर हम ये प्रोसेस कर पाए तो जो ऑब्जेक्ट छोटा है उसकी इमेज बड़ी मिल सकती है हमें, और अगर इमेज बड़ी मिल सकती है तो मैग्निफिकेशन हो सकता है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो जाएगा, विजुअल एंगल बड़ा बनेगा, और विजुअल एंगल बड़ा बनेगा तो हमें बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, जो माइक्रोस्कोप का काम है वो क्या करता है, मैग्नीफाई करता है इमेज, और इमेज का मैग्निफिकेशन जो होता है उसका फार्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन m is equal to visual angle formed by final image, is it visible, visual angle formed by final image upon visual angle formed by object kept at distance d, राइट, d डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट अगर कोई रखा हुआ है। अब ये डिस्टेंस d क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस d, ये लीस्ट डिस्टेंस है। d क्या है यहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डी। तो पहले देखते हैं, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज हमें कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। अब विजुअल एंगल कैसे, कौन सा मान सकते हैं हम, ये वाला जो एंगल है इसको हमने मान लिया बीटा, राइट। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल चाहे हम ये वाला मान लें या ये मान लें, दोनों एक ही बात है, एंगल तो वही है ना। यही एंगल यहाँ पे इमेज पे गया है और यही एंगल ये वाला है, ठीक। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे tan बीटा निकालें तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसकी हाइट हमने मान ली ऑब्जेक्ट की हाइट HO, राइट। परपेंडिकुलर क्या हो गया, HO अपान डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है u, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है u, HO अपान u, ये मिल जाएगा हमें tan बीटा। अब tan बीटा बहुत छोटा एंगल है, सिंस tan बीटा इज वेरी स्मॉल, राइट, स्मॉल एंगल है, तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके हो जाएगा, बीटा के। तो हम क्या कह सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू HO अपान u, राइट। अब दूसरा एंगल क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस d, राइट। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं और इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये निकालते हैं, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस d, तो मान लिया ये I है, राइट, और ये कहीं ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है d डिस्टेंस पे, और ये एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बनना है, ठीक, d डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे इसकी हाइट मान ली हमने HO ऑब्जेक्ट की, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एच ओ अपान ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, डी, माइनस डी हो जाएगी जब हम इस तरफ से ले रहे हैं, एच ओ अपान माइनस डी। सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल सो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एच ओ अपान डी, राइट। अब इसमें पुट कर देते हैं, मैग्निफिकेशन क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या हमें मिली है, एच ओ अपान यू, और u भी कैसा होगा, निगेटिव, ये इस तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो माइनस यू होगा, राइट, माइनस लगा दिया, अपान अल्फा, अल्फा क्या है, माइनस एच ओ अपान डी, तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी अपान एच ओ, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एच ओ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, d अपान यू, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू d अपान यू, राइट। d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और u क्या है, द डिस्टेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट। अब देखो मैग्निफिकेशन में हुआ क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैग्निफिकेशन में जो इमेज बन रही है, ठीक, वो इनलार्ज हो गई, ठीक, वो इनलार्ज हो गई यहाँ पे इमेज, और इस इनलार्ज इमेज की वजह से जो विजुअल एंगल बन रहा है वो बड़ा हो गया, विजुअल एंगल बड़ा होने की वजह से ऑब्जेक्ट अब विजिबल हो गया। अच्छा, अब ये इमेज, अगर हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम बड़ा दिखाई दे हमें, जो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट था, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट था, हम अगर ये चाहें कि ये हमें बड़े साइज का दिखा दे, मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल बड़ा दिखाई दे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको दिखाई देना तो चलो, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट था जो नेकेड आइज से नहीं दिख रहा था, हमने माइक्रोस्कोप का यूज किया, उसकी इमेज को इनलार्ज किया, इमेज को इनलार्ज करके अब हमें वो दिखाई देने लगा। अब हम ये चाहते हैं कि वो जो दिखाई दे रहा है हमें, इमेज की वजह से जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है वो बड़ा दिखाई दे, जितना बड़ा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है उतना बड़ा दिखाई दे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सोचो, आप सोचो क्या कर सकते हो। आपको सबसे बड़ा कब दिखाई देता है कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास आ रहा है, पास आ रहा है, तो इसका साइज बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा कब दिखाई देगा, जब ये डी पे होगा, नियर पॉइंट पे होगा, जब आपके आईज से ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, जैसे जैसे पास लाते जा रहे हो क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है, अब शब्द आप बहुत इजीली पढ़ पा रहे हो। जब 25 सेंटीमीटर पे आ जाएगा तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जब आप पढ़ो तो आपके और बुक के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नियर पॉइंट पे होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बड़ा दिखाई देगा उस समय हमें, राइट। तो अगर हम इस इमेज को किसी तरह से डी हाइट पे यानी नियर पॉइंट पे फोकस कर पाए, नियर पॉइंट पे फोकस कर पाए, तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम बड़ा दिखाई देगा, है ना भाई। इस इमेज को, जो ये इमेज फॉर्म हो रही है, इसको अगर हम डी पॉइंट पे ले आए, यहाँ पे ले आए, ठीक, तो बड़ा होता होता, ये बड़ा होता होता मैक्सिमम बड़ा दिखाई देगा यहाँ पे, है ना, इस पे डी पे मैक्सिमम बड़ा दिखाई देगा। उसकी वजह से इस इमेज के मैक्सिमम साइज होने की वजह से, मैक्सिमम हाइट की साइज होने की वजह से अब हमें जो इमेज दिखाई देगी या जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बड़ा दिखाई देगा। अगर इससे भी कम कर दी, डी से कम कर दी हमने डिस्टेंस, तो फिर हमें नहीं दिखाई देगा, ब्लर हो जाएगा, राइट, जैसा ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके साइज को, ऑब्जेक्ट के साइज को मैक्सिमम देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, ठीक। तो देखते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस। पहला हम जो केस ले रहे हैं, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब ये इमेज डी पे फॉर्म हो जाए, जो लीस्ट डिस्टेंस है वहां पे फॉर्म हो जाए, यानी जो v है, v जो है ये किस पे फॉर्म हो, d पे,
और d क्या हो जाएगा माइनस डी। मान लो यहाँ पे d पे है, ये अलग बना देता हूँ ये, राइट। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक, ये गई, और एक यहाँ से पास हुई ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, और ये दोनों कहीं यहाँ पे जाके मिल गई। ये इमेज जो फॉर्म हुई, ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, डी पे, लीस्ट डिस्टेंस पे, डी पे, राइट। तो यहाँ पे इमेज जो v है वो क्या हो गई माइनस डी, और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, u पे, तो ऑब्जेक्ट किस पे है, u पे, राइट। लेंस फॉर्मूला लगा दें अगर हम, 1/f इज इक्वल टू, राइट, 1/v माइनस 1/u, राइट। ये भी माइनस होगा, इस तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, जिस तरफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये दोनों ही माइनस होंगे, इमेज की डिस्टेंस भी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/d माइनस 1/u, राइट। तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d, राइट, ये मिल जाएगा। m इज इक्वल टू हमें क्या मिला था, d/u, m इज इक्वल टू d/u, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू d इंटू 1/u, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1/u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू 1/u की वैल्यू क्या है, 1/f प्लस 1/d, राइट। ओपन कर दें तो क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू d/f प्लस d/d यानी 1। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f, ये हो जाएगा। समझ में आया ना भाई, हम इमेज को d पे फॉर्म कर लें, अगर जो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है वहां पे अगर हम फॉर्म कर लें तो सबसे बड़ा हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यानी जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो हमने माना कि इमेज हमें डी पे फॉर्म हो रही है। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं, और डिस्टेंस निगेटिव होती है अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो, तो इंसिडेंट रे तो ये जा रही है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन जब हम मेजर करेंगे तो ओ से यहाँ इमेज जहां पे मिल रही है उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस डी, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, u, और ये भी क्या हो जाएगी, माइनस u। लेंस फार्मूला लगा दिया हमने, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, v और u की वैल्यू पुट कर दी, हमें मिल गया 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/b। m इज इक्वल टू क्या होता है, d इंटू 1/u, 1/u की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी और हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया, 1 प्लस d/f, राइट, 1 प्लस d/f। यहाँ पे इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नीफाई हो जाएगा कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा। अच्छा, मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, या हम ये कहें कि हमारी आईज पे मिनिमम स्ट्रेस कब पड़ेगा, कब पड़ता है मिनिमम स्ट्रेस, जब आप दूर की चीज देखते हैं, जितनी दूर जहां तक हम देख सकते हैं अगर वहां तक की चीज देखें तो हमें ना आईज को बड़ा करना पड़ेगा ना छोटा करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम चीजों को बिल्कुल क्लियर देखने के लिए आंखों को बड़ा या छोटा करते हैं, राइट। जो प्यूपिल है हमारा, ये प्यूपिल एब्जॉर्ब जो लाइटिंग होती है उस लाइटिंग के अकॉर्डिंग सिंक या इनलार्ज होता है ना, या तो बहुत छोटा हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा लाइट अचानक से आएगी तो ये उसको इंटर नहीं होने देगा, तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, और जब बहुत कम लाइट होगी तो इनलार्ज होता है। रिलैक्स कब होगी, जब नॉर्मल लाइट होगी और हम नॉर्मल
देखें कि कितनी दूर तक की चीज देख सकते हैं। इनफाइनाइट पे कोई चीज रखी हुई है, यहाँ से बहुत दूर कुछ है, उसको हम देख रहे हैं, ठीक, जहां तक देख सकते हैं। मान लिया 1 किलोमीटर दूर कोई पहाड़ है, उसको हम देख रहे हैं, तो हमें कोई उसमें आंखों को छोटा या बड़ा करने की, या आईज जो है हमारी, वो जो सिलियरी मसल्स होती हैं उनको मिनिमम एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। सिलियरी मसल्स को मिनिमम एफर्ट करना पड़ेगा हम जब बहुत दूर की चीज देख रहे हैं, जब इनफाइनाइट की चीज देख रहे हैं। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस हो जाएगा, यानी मैग्नीफाई, मिनिमम मैग्नीफाई करना पड़ेगा आपको, मैग्निफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो वो केस क्या होगा, जब आपकी आईज को पूरी रिलैक्स्ड पोजीशन मिलेगी। वो कब मिलेगी, जब यू कहां पे हो जाए, फॉर मिनिमम एफर्ट टू ciliary muscles, राइट। कब होगा, जब इमेज इनफाइनाइट पे हो, या ऑब्जेक्ट ही इनफाइनाइट पे हो, राइट। जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, u इज इक्वल टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट पे हो जब, ठीक। और मेजर कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे है इनफाइनाइट पे, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, राइट। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/1/0, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v। यानी जब इमेज फोकस पे बने, इमेज जब ठीक फोकस पे, आई का फोकस जहां पे हो, ये हमारी आई है, राइट। इस आई के फोकस पे अगर इमेज बन रही है, जहां पे इसका फोकस होगा, राइट, तो आईज की जो मसल्स हैं इनको मिनिमम एफर्ट करना पड़ेगा, जो ये सिलियरी मसल्स होती हैं, राइट। और वो कब होगा, जब ये इमेज फोकस पे बने। और फोकस पे कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट पे, राइट। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनफाइनाइट पे है, राइट, तो ये इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। या इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, राइट, फोकस पे। और फोकस पे बनेगी तो मिनिमम एफर्ट करना पड़ेगा हमारी आईज को, राइट। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस है, और ये मिनिमम मैग्निफिकेशन हम मान सकते हैं कि मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस है, जब हमारी आईज को बिल्कुल मैग्नीफाई इमेज करने की जरूरत नहीं है। कब, जब इमेज फोकस पे फॉर्म हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप। होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि माइक्रोस्कोप क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, और यूजेस आपको पता है, बहुत यूजेस हैं, ठीक। तो अब इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कुछ और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू।